IBN 7 हौसला है। हम यहाँ बढ़ते हैं और इतने हफ्तों में संसद हो या फिर हम लोग हो अपने डिस्कशंस में किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। और आपको बता दें, धर्मांतरण पर चल रहे विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई अपने घर वापस आना चाहे तो ये अच्छा काम है। जी हाँ, और अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर वो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने ये कहा कि वो भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। बिल्कुल, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों की उनकी घर वापसी की बहुत जरूरत है। बीजेपी ने एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून बनाने की वकालत की है, तो कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने संघ परिवार और इससे जुड़े संगठनों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर देश भर में विवाद चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर कोई बंधनों को हटाकर घर वापस आ जाए तो ये अच्छा काम है। ये अपने आप होता है और इसमें किसी को बुरा लगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। किसी को बुरा लगे इसलिए किया जाने वाला काम नहीं है। हमको अच्छा लगे अपने देश में इसलिए किया जाने वाला काम है, वो हम कर रहे हैं। अच्छा काम होता है, सज्जनों को अच्छा लगता है। अच्छा काम होने के बाद भी जिनको अच्छा नहीं लगता उनको क्या कहना, हमको नहीं पता। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कहा कि वो प्रलोभन देकर या धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं, लेकिन जिन हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है उनके घर वापसी की बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि 800 साल बाद हमारे हाथ में सत्ता आई है और हम प्रेम से ही संसार को जीतना चाहते हैं। इन 800 वर्षों में और संघर्ष करते करते एक दिन आया है कि जब हम कह सकते हैं कि आज एक प्रभुसत्ता हमारे देश में कायम हुई है जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर चल रही बहस को कानून के जरिए रोकने की वकालत की है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विरोधी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे को केवल कानून के जरिए ही हल किया जा सकता है। जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, कानून बनने से ये सवाल समाप्त हो जाएगा, किसी को डिरेल करने का सवाल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस और विरोधी दलों ने इस मुद्दे पर बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की मंशा पर सवाल उठाए। इनका कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री विकास की बातें करते हैं, वहीं इस मुद्दे पर शांत हैं। उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। प्रधानमंत्री खामोश हैं, एक जुमला बोलने को तैयार नहीं है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ खड़े हैं या संविधान के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की खामोशी इतने गलत बयानों पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनकी खामोशी का अर्थ यही है सहमति। जब खामोशी सहमति हो जाती है, जो अभी है, वो ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। ये लोग कौन है? ये कोई नई बातें नहीं है। जाहिर है कि ये मुद्दा यहीं शांत होता नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धर्मांतरण की बहस में विकास और सुशासन का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।